हालांकि दुख हो, अब कई लोग ऐसे हैं कि गुरुजी दुख हो गया है तो अब नहीं जाएं क्या, तब तो जल्दी आइए, जल्दी दूर हो जाएगा, परंतु अच्छे हैं तो और जल्दी आ जाइए कि सब कुछ अच्छा रहे, मौज में रहिए। महाराज बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं, और इसी के बाद वाणी को विराम दे दूंगा। आज गोकर्ण गीता है। कहते इधर आओ पिताजी। देहिस्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भविभक्तनिष्ठ। ये देह, अस्थि, मांस और रुधिर इससे बना हुआ है, इसमें ज़्यादा ममता मत रखो पिताजी। देहिस्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच। ये जो पुत्र हैं, पत्नी हैं, ये जो तुम्हारे संबंध हैं, इनका पालन करो। प्रेम करना मना नहीं है, मोह रखना मना है। मोह अंधा बनाता है, प्रेम दृष्टि प्रदान करता है। तुमने कभी प्रेम किया है अपनी पत्नी को? कभी प्रेम किया अपने माता पिता को? कभी प्रेम किया अपनी संतानों को? मोह रखते अंधों की तरह, जैसे रावण रखता था। मोहांध हो। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम करो, और जो प्रेमी होगा ना, वो उनका मंगल सोचेगा, और मंगल तो आत्मज्ञान से ही हो सकता है। भरत जी ने मां का अपमान कर दिया, किस लिए? राम से विमुख हो रही थी इसलिए। क्या भरत जैसा साधु कभी अपनी मां का अपमान कर सकते? लेकिन जब राम विमुख हो रही थी तो कहा, आज के बाद तुझे मां नहीं कहूंगा, तू मेरे मां के योग्य नहीं। प्रहलाद ने अपने पिता का अपमान कर दिया, किस लिए? नारायण के शरण में नहीं आ रहे थे, जानते थे कि इनकी मौत एक दिन बड़ी दुर्भक्त होगी, फाड़ दिए जाएंगे, ये अतड़ी पचौनी इनकी निकाल ली जाएगी भगवान के द्वारा। ये सुधर जाते, इनका मंगल हो जाता। तो प्रहलाद पिता के विरुद्ध हैं, भरत मां के विरुद्ध हैं, विभीषण भाई के विरुद्ध हैं, लेकिन सारी दुनिया इनको आज मानती है, पूजा करती है, सनातन संस्कृति मानती है। क्यों? क्योंकि ये सब राम विरोधी नहीं, राम चरण के प्रेमी हैं, ज्ञान के प्रेमी हैं, भक्ति के प्रेमी हैं। सुखदेव जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया कि अब कथा में हर जगह मैं रहूंगा। तो ये पक्का हो गया। सुखदेव जी यहाँ पर हैं। बड़ी सुंदर श्लोक यहाँ पर आया, जिसकी कल व्याख्या करूंगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद द्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निशेषेण अशेषेण गगम्यति इति वेद। निगम, निगम वेद को कहते हैं। भागवत क्या है? बोला वेदों का फल है, रस। तो महाराज जी हम वेदे नहीं पढ़ें, आम खाओगे कि पेड़ ही खा जाओगे? आम के तने में जाके दांत लगा दोगे, दांत टूट जाएगा, कसेला लगेगा। पर जब फल निकल के आए, मीठा मीठा। बोला वेद जो नहीं पढ़ सकते, वेद जो नहीं समझ सकते, उनके लिए व्यास जी ने सुंदर मीठा फल, बिना गुठली वाला, गुठली भी नहीं है, रस ही रस है, ऐसा फल निकाल के दिया। श्रीमद् भागवत, भागवत में रस ही रस है। एक दिन तो गयो, बचो 6 दिन। अब 6 दिन में रस ही रस लूटे। हम लुटाएं, आप लुटाओ, पर लूटें सब मिलकर। तो भागवत की रसधारा भगवान की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से बहती रहे। हम जिंदा रहें, आप रहें तो कल जरूर सुनेंगे। ठाकुर जी कृपा करें कि तुम्हारो भी शरीर रहे और हमारो भी रह जाए, और न भी रहे तो ठाकुर जी के पास तो रहेगा ही, जाएगा कहाँ? यहाँ भी उनके पास है, वहाँ भी उनके पास है। गोलोक भी उनका, वृंदावन भी उनका। अभी भी रोम रोम में वही समाये, और तब भी उन्हीं की शरण में रहे। तकलीफ क्या है? इसलिए मुक्त होकर, निश्चिंत होकर श्री किशोरी जी से यही प्रार्थना करो कि आने वाले 6 दिन हम बड़े आनंद के साथ
इस बढ़िया रस को खूब पी सकें, जम के पी सकें, लोटा लोटा पी सकें, लेके बाल्टी बाल्टी ले आओ, बड़े बड़े पात्र ले आओ। अब होम्योपैथ की शीशी लेके आए हो तो हम क्या करें? तुम आओगे होम्योपैथ की शीशी लेके, कहो महाराज जी ने भेदभाव कर दिया, बताओ, हमको इतना दिया उनको इतना दे दिया। तो हमारे यहाँ तो बस एक ही है, जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी।